Once upon a time in ancient Greece, oracle of डेल्फाई से ये पूछा गया कि पूरे एंशियंट ग्रीस में हु इज द मोस्ट वाइजेस्ट पर्सन. oracle of डेल्फाई ने जवाब दिया that the most wisest person among all the Greeks is Socrates. Oracle of Delphi declared Socrates to be the wisest in the ancient Greece among all the Greeks. अब सवाल है क्यों? क्यों Oracle of Delphi ने Socrates को ही चुना? क्यों Socrates को ही the most wisest in ancient Greece कहा गया? क्यों? अब जब ये सवाल खुद Oracle of Delphi से पूछा गया कि why did you declare Socrates to be the wisest among all Greeks, Oracle of Delphi ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया. इस सवाल को लेकर फिर लोग सोक्रेटिस के पास जाते हैं. सोक्रेटिस को भी यह पता चल गया दैट Oracle of Delphi ने उन्हें पूरे एंशियंट ग्रीस का वाइजेस्ट मैन डिक्लेयर किया है. तो जब सोक्रेटिस से पूछा गया कि क्यों क्यों Oracle of Delphi ने आपको ही चुना, आपको ही क्यों Oracle of Delphi ने पूरे एंशियंट ग्रीस का वाइजेस्ट मैन डिक्लेयर किया, जब सोक्रेटिस से यह सवाल पूछा गया तब सोक्रेटिस ने कहा, सोक्रेटिस हमें जवाब देते हैं, वो बताते हैं कि उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंग वे ही क्यों सभी ग्रीक्स में से, पूरे एंशियंट ग्रीस में वे ही क्यों वाइजेस्ट है. सोक्रेटिस ने कहा कि उनमें, दैट मीन्स सोक्रेटिस में, उनमें और बाकी सभी ग्रीक्स में एक अंतर है, एक डिफरेंस है. और यही वो डिफरेंस है, यही वो अंतर है जो कि सोक्रेटिस को वाइजेस्ट बनाता है. देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन all the Greeks on one hand and Socrates on the other hand. And it is this difference which makes Socrates the wisest. अब सवाल है कि ये डिफरेंस क्या है. सोक्रेटिस कहते हैं कि उन्हें ये पता है कि उन्हें क्या नहीं पता है. He knows what he does not know. And he is the only Greek. Ancient Greece में सोक्रेटिस कहते हैं कि वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो ओपनली अपने इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करते हैं, जो ओपनली इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उन्हें सब कुछ नहीं पता, वो इग्नोरेंट है. दूसरे जो ग्रीक पीपल हैं वे ये क्लेम करते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है. इनफैक्ट इन लोगों के द्वारा, इन बाकी ग्रीक पीपल के द्वारा, इन लोगों के द्वारा उन चीजों के नॉलेज को भी क्लेम किया जाता है जिन चीजों का नॉलेज एक्चुअल में इनके पास नहीं होता. और जब हम इनसे सवाल करते हैं, इनके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए हम जब इनसे सवाल करते हैं, इन बाकी ग्रीक पीपल से जब हम सवाल करते हैं, तो अल्टीमेटली ये प्रूव हो जाता है कि इन्हें कुछ नहीं पता. तो कुछ नहीं पता होने के बावजूद भी ये जो बाकी ग्रीक पीपल हैं ये क्लेम करते हैं कि इन्हें सब कुछ पता है, इसलिए वो वाइज नहीं है. सोक्रेटिस को पता है कि उन्हें क्या नहीं पता है और वो कभी क्लेम नहीं करते कि उन्हें सब कुछ पता है, और इसलिए वो वाइजेस्ट है. इसलिए Oracle of Delphi ने सोक्रेटिस को ही वाइजेस्ट अमंग ऑल ग्रीक डिक्लेयर किया. सो अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस, द ट्रू मेजर ऑफ विजडम इज एक्सेप्टेंस ऑफ योर इग्नोरेंस. अपनी अज्ञानता को एक्सेप्ट करना, विजडम यही मौजूद है. The first step towards acquisition of knowledge and wisdom is accepting your own ignorance. ज्ञान को हासिल करने का, विजडम को हासिल करने का जो पहला कदम है वो ये कि आप अपने अज्ञानता को स्वीकार करें. आप इस बात को स्वीकार करें कि आपको सब कुछ नहीं पता. यहां पर सोक्रेटिस नॉलेज की बात करते हैं कि नॉलेज होता क्या है, व्हाट इज नॉलेज. और सोक्रेटिस ने नॉलेज को जिस तरह से डिफाइन किया, प्लेटो सोक्रेटिस के नॉलेज के इस कॉन्सेप्ट, इस आइडिया से बहुत अधिक प्रभावित थे. सोक्रेटिस कहते हैं कि ट्रू नॉलेज इज ऑलवेज यूनिवर्सल इन नेचर. नॉलेज इज ऑलवेज यूनिवर्सल इन नेचर. इफ देयर इज अ ट्रुथ स्टेटमेंट एंड दैट ट्रुथ स्टेटमेंट क्लेम्स द स्टेटस ऑफ नॉलेज, देन दैट ट्रुथ स्टेटमेंट हैज टू बी यूनिवर्सल इन नेचर. इट मीन्स इट हैज टू बी ट्रांसेंडेंट, इट हैज टू बी सर्टन, इट हैज टू बी कॉन्स्टेंट, इट हैज टू बी अनचेंजिंग. सोक्रेटिस के अकॉर्डिंग knowledge is not equal to perception, opinion, beliefs. Opinion, belief, perception, ये कांस्टेंट नहीं होते. दे आर नॉट कांस्टेंट, दे आर वेरिएबल, दे कीप चेंजिंग. और जो चीज कांस्टेंट नहीं होता, जो हमेशा बदलता रहता है, उसे हम कभी नॉलेज नहीं कह सकते. सोक्रेटिस के अकॉर्डिंग, इफ देयर इज नॉलेज देन इट हैज टू बी कांस्टेंट, इट हैज टू बी यूनिवर्सल, इट हैज टू बी ट्रांसेंडेंट. और अगर आपके पास इस तरह का ज्ञान नहीं है, if you do not have this knowledge, then you need to accept that you are ignorant. You need to accept that your perception, your belief, your opinion, they do not qualify to be called knowledge. और जब आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, अपने इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करते हैं, तो यहीं से
विजडम की शुरुआत होती है. एक्सेप्टिंग योर इग्नोरेंस इज द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी of the acquisition of knowledge and wisdom. So, according to Socrates, wisdom lies in accepting your ignorance. Wisdom lies in continuously questioning your belief, your opinion, your perception, because this is the only way. This is the only way to live a worthy life, a good life, a worthwhile life. A life of knowledge is the good life. Socrates कहते हैं, a life of knowledge and wisdom is the only good life. और ये आप तब अक्वायर करेंगे जब आप अपने इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करेंगे, अपने बिलीफ, अपने ओपिनियन को कॉन्टिन्यूअसली क्वेश्चन करेंगे. दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई Socrates has said that an unexamined life is not worth living. An unexamined life is not a good life. And what is not a good life, that life is not worth living. Socrates has said this. प्लेटो Socrates के नॉलेज के इस व्यू से, विजडम के इस व्यू से बहुत अधिक इन्फ्लुएंस्ड थे. और आने वाले क्वेश्चन बेस्ड वीडियोस में हम देखेंगे कि ये जो सॉक्रेटिक कॉन्सेप्ट है नॉलेज का, विजडम का, किस तरह ये प्लेटो की पॉलिटिकल फिलॉसफी को इन्फ्लुएंस करता है. वी विल सी द इम्प्रिंट ऑफ Socrates एंड सॉक्रेटिक आइडिया ऑफ नॉलेज एंड विजडम इन द एंटायर पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ प्लेटो. So I hope that the question that we took up today, I was able to give you a satisfactory answer of that question. Now, this is one of the question. This is one of the question from a series of question on Plato. Plato के ऊपर एक series of questions है. और ये जितने भी questions हैं, ये सभी हम अपने newly launched question based crash course on Plato, इस newly launched crash course में हम Plato से related सभी questions को cover कर रहे हैं. Ultimately, if you are preparing for an exam, you will have to answer question. At the end of the day, you must be able to answer questions. This is how your knowledge is going to be judged. Your knowledge of Plato is going to be judged. If you are able to answer the questions, it means you have the knowledge. If you can't answer the question, it means you don't have the knowledge. This is the reason why we decided to bring this question-based crash course, topic-wise question-based crash course, and we are starting it with Plato. So Plato से जुड़े एक series of questions है. कुछ questions YouTube पर अपलोड होंगे, लेकिन if you want all the questions, अगर आपको सभी questions चाहिए, then all the questions are going to be part of our online course of political science. बहुत सारे questions हैं प्लेटो से related, बहुत सारे questions हैं उनके political philosophy के हर dimension से related questions हैं, और हर question के लिए मैंने separate individual videos बनाए हैं. So for each question, you're going to get one video, and all these videos are part of this question-based crash course on Plato. तो अगर आप इस क्रैश कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, और अगर आप हमारे पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन कोर्स को अवेल करना चाहते हैं, हमारे इस ऑनलाइन कोर्स के बेनिफिट्स को अवेल करना चाहते हैं, देन यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स. कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए या कोर्स में एनरोलमेंट के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. गॉड ब्लेस.